देखिए, मुझे लगता है कि अभी बेटियों की वो स्थिति नहीं है जो किसी समय में हुआ करती थी। तो अब आपने देखा होगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमारी बेटियाँ जो हैं वो तरक्की ना कर रही। वो 21 साल की उम्र में मेंटली एंड फिजिकली वो जो है उन तरीकों से वो मैच्योर हो जाती है। और बात बताई कि जो कम उम्र की हमारी बेटियां हैं, जब वो अगर वो माँ को पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इस टॉपिक के ऊपर संगोष्ठी है, जिसके अंदर हमारे आदरणीय पवन जिंदल जी जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, और जो हमारे कुलपति पूर्व कुलपति जी हैं वो उसमें की नोट स्पीकर के रूप में आए हुए हैं। तो ये जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और जिसमें जो हमारे यहाँ के कुलपति हैं अजमेर मलिक जी, उनका सहयोग है। तो ये हमारे 75वें जो स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा, और उस इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे शहीदों ने किस तरह से जो है अपनी जान पर खेलकर हमारे देश को आज़ाद करवाया है, और हम लोगों की अब नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेवारी बनती है। उस अगर जिम्मेवारी को हम लोग ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, हाल ही में संसद में विधेयक पारित किया गया है, लड़कियों की उम्र शादी से 18 से 21 की गई है, आप उसको किस नज़र से? हाँ, मैं यही बता रही हूँ आपको। मैंने अपने जो संबोधन में भी ये बात कही है कि अभी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इसके ऊपर बहस होगी और इस बिल पर मैं भी बोलने वाली हूँ। और देखिए, मुझे लगता है कि अभी बेटियों की वो स्थिति नहीं है जो किसी समय में हुआ करती थी, कि हमारी कोशिश ये रहती थी कि ठीक है, बेटी ने 10वीं पास की, 12वीं पास की, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन उसको करवा दी, और उसके बाद उसको सिलाई कढ़ाई सिखाओ, उसको घर में जो है घर का काम जो है वो सिखाओ, और उसके बाद उसकी शादी कर दो। अब आपने देखा होगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमारी बेटियाँ जो हैं वो तरक्की ना कर रही हो, हमारी बेटियाँ उसमें पार्टिसिपेट ना कर रही हो। खेलों में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा मेडल हमारी बेटियाँ लेकर आई हैं, मुझे लगता है कि बेटे भी शायद उससे कम लेकर आए होंगे। आईएएस ऑफिसर की आप बात करो, आईपीएस की बात करो आप। इसके अलावा अब तो जो हमारा कमीशन है, परमानेंट कमीशन जो है आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, उस सब के अंदर भी हमारी बेटियाँ जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि बेटियाँ ये चाहती हैं कि वो पहले अपने पैरों पर खड़ी हों और उसके बाद जो है वो अपना घर बसाएं, क्योंकि वो 21 साल की उम्र में मेंटली एंड फिजिकली वो जो है उन तरीकों से वो मैच्योर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जो है हमारी सरकार का जो है एक बिल है, और इसको उम्मीद है मुझे पूरा कि ये पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने एक और बात बताई कि जो कम उम्र की हमारी बेटियां हैं, जब वो अगर वो माँ बनती हैं तो उनके जो बच्चे हैं आगे वो भी जो है वो मैल न्यूट्रिशन निकलते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। तो वो बच्चे, अगर माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा, और तभी हमारे समाज स्वस्थ होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इन सबको ये जो हमारा बिल आया है 18 से 21 साल का, इसमें हम सबको स्वागत करना चाहिए। हाल ही में पंजाब में चुनाव को लेकर के 22 किसान जत्थेबंदियों ने राजनीति में सियासत में कूदने का मन बनाया है। क्या लग रहा है, आप इस फैसले को किस नज़र से देखती हैं? किसान जो पहले लड़ाई लड़ते रहे तीनों ही अध्यादेशों की, तीनों ही अध्यादेश है कि जब किसान है वो संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो किसानों के हक की बात करें। देखिए, संविधान ने सबको हक दिया है जी, कि अगर उनको लगता है कि उनको जो है वो इलेक्टोरल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो बिल्कुल उनका राइट बनता है, उनको करना चाहिए, और वो जो भी कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। पंजाब में चुनाव नतीजों किसको कैसे देखते हैं आप, किस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, जिस तरह से धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है, क्योंकि अभी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो भी हमारे साथ जो है वो उनका भी अलायंस है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कृषि मंत्री ने कल एक बयान दिया कि बेशक जो है हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे भी बढ़ा जा सकता है। इस बयान को ऐसे देखा जा रहा है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पे चर्चा है कि अध्यादेश फिर से लाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसान के पक्ष में बात की जाएगी। नहीं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। मुझे नहीं लगता कि आप किसी और को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हुई है मुझे लगता है कि कहीं पर, और उसके बारे में उन्होंने क्लियर ये बात बता दी है कि उनके कहने का क्या मतलब था। तो मुझे लगता है कि उनके बताने के बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हम उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रकाश डालें या कोई उसके बारे में कोई व्याख्या।